जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2024। रेलवे में पैरामेडिकल की भर्ती निकली है, जिसमें अनेक पदों पर भर्ती निकली है। अलग अलग पद हैं, सारी ही जानकारी आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर ही समझा दूंगा सारी चीज़ें। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है, पद कितने, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। A to Z जानकारी क्लियर कर देंगे, कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है साहब, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इस भर्ती के बारे में समझ लेते हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ साहब, अब इसको एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। रेलवे पैरामेडिकल भर्ती 2024 आरआरबी पैरामेडिकल की भर्ती है, जिसमें दंत वालों के भी पद हैं, ईसीजी वालों के भी हैं, लेबोरेटरी वालों के हैं, सहायक है, फील्ड वर्कर है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1376 पदों पर यह भर्ती निकली है, यानी कि 1376 पद हैं इसमें टोटल। अच्छा जी, अब इसकी बात करें, ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 सितंबर 2024 रहने वाली है, यानी कि 16 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अभी दिखाते हैं पूरा का पूरा। ये लो साहब तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है रेलवे बोर्ड की तरफ से। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको कहां पर मिलेगा? ये नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहो तो ये आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो भी नोटिफिकेशन होती है, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है साहब, तो सारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर ही हम जो भी भर्तियों से संबंधित रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है सीधा वहीं पर डाल देते हैं। अब देखो, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो 17 अगस्त से शुरू है, लास्ट डेट 16 सितंबर रहने वाली है। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं इसकी पोस्ट वगैरह, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी पोस्ट वगैरह, वेतन वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको यहीं पर। देखो जी, पोस्ट है इसमें, एक तो है दंत वाले टेक्नीशियन। इसमें देखो 7वें लेवल का आपको वेतन मिलेगा, यानी कि 44,900 रुपए आपको वेतन मिलेगा। 18 से 36 साल एज मांगी गई है। टोटल पद 5 हैं। ठीक है जी, तो क्या क्या कंफर्म हो गया यहाँ पर? एक तो पद नाम, एक इसका वेतन, और एक इसकी एज, और एक इसके पद। ये सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो रही हैं। ठीक है जी, आगे की चर्चा कर लेते हैं। आगे देखो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसमें साथियों 44,900 वेतन रहेगा और 20 साल से 43 साल की एज वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 713 इसमें पद दे रखे हैं। इसी प्रकार से और भी हैं। ठीक है, डेंटल वाले हैं जिसमें 35,400 वेतन है, 18 से 36 साल की एज है, 3 पोस्ट हैं इसमें। और ये और भी देख सकते हैं आप, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, इसमें भी 35,400 वेतन रहेगा, 18 से 36 एज है, 27 पद हैं। इस प्रकार से आप और भी हैं वो देख सकते हैं सारे के सारे। ठीक है जी, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ईसीजी टेक्नीशियन के भी पद हैं, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, 25,500 वेतन रहेगा। 18 से 36 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और 13 पदों पर यह भर्ती है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड 21,700 वेतन रहेगा, 18 से 36 एज है, 94 पद हैं। फील्ड वर्कर के 19,900 वेतन रहेगा, 18 से 33 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, 19 पद हैं। टोटल पद कितने हो गए? 1376, यानी कि 1376 पदों पर यह भर्ती है साथियों तुम्हारी। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। इसमें जो भी अपने काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, आप वहां आराम से पढ़ लीजिएगा।
अब बात करते हैं फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस देख लेते हैं यहाँ पर पेज नंबर 4। फॉर्म फीस देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ई मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, जिसमें देखो फॉर्म फीस में है भैया, इसमें डिटेल फील्ड एंड क्रिएट अकाउंट फ्रॉम 250 रुपए। ये 250 रुपए किन के लगेंगे? ये 250 रुपए लगेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के, ठीक है साहब। और बाकी कैंडिडेट्स के इसमें पैसे भी वापस होंगे, आगे दे रखा होगा, यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसमें पैसे वापस भी, क्योंकि रेलवे जो होता है वो एग्जाम देते हैं तो पैसे रिटर्न करता है, रिफंड कर देता है। आगे इसकी डिटेल पढ़ लेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को देख लेंगे। चलो जी और देख लेते हैं आगे, जो जो अपने काम की चीज होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अपने काम की चीज नहीं आई है। अब देखते हैं यहाँ पर मेडिकल वगैरह में कुछ भी नहीं है, आंखें ठीक ठाक होनी चाहिए और ये फिटनेस वगैरह का काम है इसमें, और बाकी कोई मेडिकल नहीं होने वाला है। आप सबको पता है रेलवे में जो आंखें होती है उन्हीं का मेडिकल अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि दिखाई कम देगा तो फिर रेलवे जो है उसको डिसमिस कर देता है। ये तुम्हारी एज की काउंटिंग है, जो एज के बारे में मैं आपको समझा दूं। 18 से 33 साल के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो एज होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे ये तो है लोअर एज लिमिट, ठीक है, जिसमें 1/1/2007 दे रखी है, कैटेगरी के अनुसार है 1/1/2007, 2006, 2005। ये उस हिसाब से गणना की जाएगी कि आपकी एज 18 साल पूरी हो चुकी है, लास्ट 33 साल है, उसके अनुसार। जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की जो एज काउंट होगी वो 2 जनवरी 1992 से लगा करके और यहां तक होगी 1/1/2007। और फिर ओबीसी वाले हैं तो वो इसके अनुसार, SC ST वाले हैं वो इसके अनुसार अपनी एज की गणना को देख सकते हैं, ठीक है साहब। तो सारे के सारे ऐसे ही देख लेना आप अपनी एज को। अब छूट मिलेगी क्या? छूट भी मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की छूट है, ये दे रखी है। SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को उनको भी 3 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन OBC वाले हैं उनको 6 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन SC ST वाले हैं उनको 8 साल की छूट दी गई है। और जो PWBD यानी कि जो विकलांग भाई बहन हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। और जो विकलांग भाई बहन OBC वाले हैं उनको 13 साल की। SC ST के जो भी विकलांग भाई बहन हैं उनको 15 साल की छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको छूट भी इसमें दी गई है, ठीक है साहब। और आगे देख लेते हैं, कुछ हो तो अपने काम की चीज। फॉर्म फीस ये आ गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो रिफंड करता है, पूरी फॉर्म फीस नहीं रखता है, वापस भी भेज देता है अपने को। अब देखो इसमें देखते हैं हम कैटेगरी के अनुसार आपकी फीस लगेगी भाई। इसमें देखो आउट ऑफ दिस फीस RS 500 रुपए, अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड डेली डिस्कटिंग बैंक रिचार्ज। यानी कि साथियों अगर आप CBT देते हो, अपेयरिंग इन CBT, अगर आप एग्जाम देते हो तो 500 रुपए तो आपकी फॉर्म फीस लगती ही लगती है, जिसमें से 400 रुपए आपके वापस आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम देने के लिए आपके लिए सीटें व्यवस्थित की गई हैं, हॉल व्यवस्थित किए गए हैं, एडमिट कार्ड आपका आया है। तो अगर आप CBT एग्जाम में बैठ जाते हो तो आपके 400 रुपए तो आ जाएंगे वापस, आपके खाते में आ जाएंगे। ये 400 रुपए तो वापस आ गई और 100 रुपए आपके कट जाएंगे जो फॉर्म फीस रहेगी, ठीक है साहब। अच्छा, ऑल कैंडिडेट के लिए, सभी कैंडिडेटों के लिए। अब इसमें देखो किन किन को छोड़कर SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD यानी कि जो भी विकलांग भाई बहन है अपना सर्टिफिकेट तैयार रखे, और महिला कैंडिडेट जितनी भी महिलाएं हैं ऑल इंडिया में उन सभी के 250 रुपए लगेंगे। और ट्रांसजेंडर यानी कि जो अपने वो बोलते हैं ना उनको किन्नर, उनके लिए भी 250 रुपए फॉर्म फीस रहेगी। और EBC जिसको हम बैकवर्ड क्लास बोलते हैं वो भी, OBC और EWS को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ये पहले ही बोल रखा है। बी कंफ्यूज्ड विद OBC और EWS, यानी कि आप OBC में मत समझ लेना इनको, EWS में भी मत समझ लेना EBC को, ये अलग ही कैटेगरी होती है। तो इनके 250 रुपए लग रहे हैं ना सबके, SC ST, एक्स सर्विसमैन, विकलांग भाई बहन, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, इनके 250 के 250 ही वापस आ जाएंगे अगर ये एग्जाम देने बैठ जाते हैं तो। बस आपको परीक्षा में बैठना है, फेल हो चाहे पास हो वो बाद की बात है, फीस वापस आ जाएगी आपकी पूरी की पूरी, ठीक है साहब। और जो जनरल, OBC,
EWS कैंडिडेट हैं उनके तो 500 ही लगेंगे साहब, ठीक है जी, उनके तो 500 ही लगेंगे। 500 में से 400 वापस आ जाएंगे, 100 रुपये आपके कट जाएंगे। ये हो गई फॉर्म फीस की बात। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुमको। और देख लेते हैं अपने काम की कोई चीज़ है तो। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है साहब। ये आ गया अपना एग्जाम वाला सिस्टम, इसको भी देख लो सही, कोई दिक्कत नहीं है साहब। यह है सब्जेक्ट अनुसार, जैसे तुम्हारे ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 10 10 10 टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, इस प्रकार से ये होगा। और इसमें CBT एग्जाम होगा, यानी कि आपका एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं और कुछ हो तो। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी भैया तुम्हारी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है साहब। नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है इसमें। और आगे देख लेते हैं बाकी की। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, समय लग रहा है भाई, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। हर जगह पर भर्ती है, देखो आप कहीं से भी अपना फॉर्म लगा सकते हो। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, ठीक है, सिलीगुड़ी जिसको बोलते हैं, हर जगह से आप अपने अपने अनुसार से फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल ऑफ एप्लीकेशन, मेडिकल वगैरह बनवाना पड़ेगा भैया आपको, अगर मेडिकल में आप चले जाते हो तो वहाँ, ठीक है जी। और कुछ रह गया हो तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। रेलवे के जोन के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा फिनिश, जो आपके सब कुछ समझ में आ गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशन की, कि साहब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या मांगी गई है क्वालिफिकेशन। तो देखो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है, वेतन मैंने बता दिया था 44,900 है, जिसमें योग्यता क्या मांगी गई है, योग्यता भी देख लीजिएगा आप। BSc नर्सिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई नर्सिंग वगैरह का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। B ग्रेड नर्सिंग है या और भी कोई है, इससे संबंधित ही होना चाहिए। नर्सिंग मिडवाइज, वो भी इसमें ANM GNM जो होते हैं ना, उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा। बाकी और भी यहाँ पर पद हैं। ECG टेक्नीशियन जैसे है तो इसमें 25,500 वेतन है। 10+2 मांगा गया है। ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा, जो भी आपके पास है ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ECG का, तो ही फॉर्म भर पाओगे, ठीक है साहब। आगे देख लेते हैं, अपने हिसाब से देख लेना भैया आप, ठीक है। ये सारी की सारी यहाँ पर योग्यता ही दे रखी है, जो अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम के ऊपर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। डेंटल वाले हैं तो डेंटल में डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट मांगा गया है 2 साल का, ठीक है। ये अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है टेलीग्राम पर। अगर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको मेन चीज बता चुका हूं। बाकी देख लेते हैं कुछ बच गया हो तो। ये नोटिफिकेशन आ गया कंप्लीट। देख लो भाई, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब ये आ गए नोटिफिकेशन वगैरह तुम्हारा कंप्लीट। कहाँ पर मिलेगा साहब? टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया गया है, सभी साथी टेलीग्राम पर देख सकते हैं। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, वहां से आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया है, कुछ भी डाउट नहीं छूटा है। चयन वगैरह कैसे होगा, एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस वैसे चेक होता है और फिर आपका चयन हो जाएगा। इसमें मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, इसके अनुसार आपका यहाँ पर चयन होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।